Welcome for just medicine India and supply brother cash. My name is Kansrat Bihari. दोस्तों, पाने की रुकच्छा बोले उसे बिहारी कहते हैं। करे जो देश की सेवा उसे सवारी कहते हैं। और मैं वो बड़ा हो जो कातिल का पंजा तोड़ देता हूँ। मेरे ऐसा को जो देखे तहे निर्दोष है। मेरे ऐसा को जो देखे तहे निर्दोष है। समाना जानता है कि हम उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जहाज से जब टकराव उसे तो भान जाता है। जहाज से जब टकराव उसे तो भान जाता है। और तबाही से टकराने वाले का पावे कंसराज बिहारी कहता है। सबसे बड़ा बर्ताव दरबार में हमें कई खोलने की हमारा सरल दौड़े करके पैसा लेता है या ससुरा पैक करके पैसा लेता है। किस रात दरबार पर हमें पहुंचना चाहिए तुझे नहीं बाबू साहब, बात तो ठीक कह रहे बाबू साहब। इस रात दरबार में सबसे पहले हमें आना चाहिए बाबू साहेब, उसके बाद फिर आपको आना चाहिए बाबू साहेब। बाबू साहेब ये तो जान रहे बाबू साहेब, इसमें बताने की कोई बात नहीं बाबू साहेब। ये तो जान रहे आपका घर का नौकर, आपका गुलाम बाबू साहेब, आपके यहाँ काफी दिन से ड्यूटी कर रहे हैं बाबू साहेब और कभी नहीं लेट हुए बाबू साहेब। बाबू साहेब एक दिन अचानक की बात है बाबू साहेब, हमारे ससुराली से बाबू साहेब हमारे बाबू साहेब जो ससुराली से फोन आएंगे बाबू साहेब, ये रे बाबू साहेब देखते हमार मेरा रोत रही काम मालूम तो आज काफी दिन से निकला घरे के हाल समाचार मिलते न ले न पावता। ससुरारी तोरे चार चार जान चली गई, चार चार मरण हो गए बाबू साहेब। इसलिए बाबू साहेब हम लेट हो गए बाबू साहेब। यानी तुम्हारे बेटे ने तुमसे कहा कि हमारे मैं क्या ऐसा चाचा जान चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात छोड़ो, एक बात ये बताओ कि तेरे ऊपर तो पे पहाड़ टूट पड़ा। इसका मतलब चार चार जान चार चार आंखें जिस जगह से उठेगी और वो तेरी ससुराल है तो तेरे ऊपर तो बहुत मुसीबत आ गई। लेकिन ये बात ये बताओ कि वो चार अर्थी और चार जाने कैसे गई, किसकी गई? आज मेरी मजबूरी जान लीजिए, फिर भी मुझे गोली मार दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है बाबू साहेब। मैं भी बता रहा हूँ बाबू साहेब। हरे मोरे राजा बाकी मोरे मोरे
दूसरे में कहीं हो गई, अब तीसरे में क्या है? आप आई ठीक है बाबू क्या कहे बे? हे मोरे बेटवा, बाबू साहेब हम आपके नायक है बाबू साहेब, लड़के बन के कहते हैं। हाँ बाबू साहेब बढ़िया काका बताते कि शहरे का मर गए अब चाय फेंक के फलों खरीदवाई। चाय बाजार से बाबू साहब चाय का फल लेके आए। छोटू, हाँ बाबू सबसे बड़ी एक बात ये बता कि तेरे पास की संधन तेरी कौन लगती है? भैया ये कहा लग रही हो? और जल्दी बोल। बाबू साहेब वो बाप के समदिन और हमारे सासू बहन बाबू साहेब। हाँ बाबू साहेब। और तेरे मेहरिया की माँ तेरी कौन लगती है? वो मान के चला गया ना ससुर बहन बाबू साहेब। हाँ बाबू साहेब। एक सास एक सासू हाँ बाबू साहेब। और तेरे बच्चों की नाई तेरी क्या लगती है? लगी हो भैया रे मान के चला के जो ना और ससुर बहन बाबू साहेब। खाली तोहरे 3 सास गिनती हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा तेरी बुढ़िया तेरी कौन लगती है? बाबू साहेब मुढ़िया हमारे ससुर बहन बाबू साहेब। हालत देखता है ना। हाँ, सबसे बड़ा छोटू सोच कि तूने हमारा समय बर्बाद किया है। तेरा ससुराल में सिर्फ एक जान गया है और ये तुम्हारी सास खत्म हुई है। लेकिन सबसे पहले बात ये बता, हमारे आने से पहले यहाँ पे दर्शक बंधुओं से हमारे बारे में हमारा परिचय को बताइए। बाबू साहेब ये तो जा रहे हैं बाबू साहेब कि आपका नौकर आपका गुलाम बाबू साहेब आपके यहाँ कैफे से ड्यूटी कर रहे हैं। आपका नाम कभी नहीं लिए बाबू साहेब, क्योंकि आप कहाँ से आ रहे, आपका नाम क्या है और आपका काम क्या है बाबू साहेब। आप आए हुए हैं, ये जो हमारे नौटंकी कला प्रेमी भाई आए हुए हैं, आप अपना परिचय अपने मुख से स्वयं बताइए तो बड़ी अच्छी बात है बाबू साहेब। छोटे हो जानते कि और हमारे बिना मर्जी के मुताबिक तो कोई काम नहीं करता है, तो समझ रहे कि हमारा नाम अपने जुबान पर रहना अच्छा नहीं समझता है ना। लेकिन देख, कुछ बातें तो जरूर जान रहा है, इसीलिए मैं बिना तेरे नहीं रह पाता हूँ कि उसका सहारा जरूर लूंगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने बिहार सुना होगा और आप लोगों के सामने इस संगीत की पहली पेशकश पहली सीन आप लोगों के सामने है। बिहार आप लोगों ने सुना होगा, बिहार स्वराज हमारा नाम है और इस दुनिया में आग लगाना सर्व यही हमारा काम। स्वर्ग से सुंदर मेरी पत्नी जो कि कमला रानी है और इस दुनिया में हम दोनों करते हम मनमानी है। दोस्तों हम लोग बिहार पार के रहने वाले हैं, हमारा नाम बिहारी कंसराज और हमारे बेबे का नाम कमला रानी है। दोस्तों बिहार को छोड़ने के बाद सबसे मैं पहले पहुंचा बलिया जिले के बिनापुर गांव में। उस वक्त मैं सिर्फ अकेला था और मैंने पूछा कि अब सबसे बड़ा धनी सबसे बड़ा विद्वान लोगों ने बताया कि यहाँ पे सबसे बड़ा आदमी शेर शंकर लाल है। शंकर लाल का पूछते पूछते मैं उसके हवेली में पहुंचा, लेकिन जिस वक्त मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा ना, उसके दरवाजे पर एक औरत बैठे थे और औरत के अगल बगल 3 बच्चे टहल रहे थे।
हमने कहा मैडम नमस्ते, उन्होंने कहा नमस्ते। हमने कहा आपका शुभ नाम, उन्होंने कहा सुषमावती। हमने कहा हमारी मुलाकात सेठ सुंदरलाल से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का तुम लाने रहे हो, आज के कुछ वर्षों पहले इस दुनिया को छोड़कर भगवान वापसी को चले गए। आज के हाथ में आंसू आना शुरू हो गया। हमने कहा मैडम बोला तुम्हारे कौन थे? उन्होंने कहा कि ये हमारे पति थे, परमात्मा थे, परमेश्वर थे, हमारे हस्बैंड थे। हमने कहा बोला इस वक्त कैसे? उन्होंने कहा आपका शुभ नाम? हमने कहा कंसराज बिहारी। उन्होंने कहा कि यहाँ का आने का मकसद बताओ। हमने कहा मैडम जिस वक्त से तुम्हारी कहानी है उसी तरीके से मेरी भी कहानी है। सुषमावती ने कहा बोलो। हमने कहा अगर तुम्हारे पास कोई पति नहीं है तो हमारे पास कोई पत्नी नहीं है। उस वक्त मैंने उसे छोड़ दिया, इसलिए कि मौके का काम हमें बनाना था। सुषमावती से मैंने कहा सुषमावती अगर तुम मुझे अपना पति संतान करना तो हम तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी का ठेका लेते हैं। कुछ देर सोचने और समझने के बाद में सुषमावती ने कहा चलो ठीक है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, आज से मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करते हो। उसी के सोचते घर में आने लगा। कम से कम 6 महीने के बाद एक रात्रि को मैंने सुषमावती से कहा मैडम कल सोमवार है और सोमवार है और चल के कल तहसील में जो तुम्हारे नाम से जमीन जायदाद है वो हमारे नाम ट्रांसफर कर दो। सुषमा रात में पिस्तौल को छोड़कर ठाड़ हो गई, खड़ी हो गई। कहा कि कल सोच बिहारी भाई तो किस्मत से हमारा आया है। जब तक हमारे बच्चे तेरा दुनिया में जीवित रहेगा तब तक ऐसा कदम भी नहीं होगा। उस वक्त मैं भी मोड़ में था। हमने कहा सुषमावती संग ये कंसराज बिहारी कोई ऐसा इंसान नहीं है और उसी वक्त खोद खोद कर सचरे को 12 बजे रात खत्म कर दिया। उसी वक्त किसी तरीके से किसी के सहायता से मैं उसकी लाश को दफन करवा दिया। सुना है बच्चे पूछेगी पापा हमारी माँ किधर गई? हमने कहा तेरी माँ हत्या करके मर गई और मैं पुलिस वालों के दल से तेरी माँ की लाश दफन करवा दिया, बच्चों को किसी तरीके से शांत करा दिया। लेकिन उसके पास 2 बेटे और 1 लड़की थे। बड़े बेटे का नाम विनय कुमार, छोटे का विनोद और 1 लड़की है जिसका नाम है बिमला। लेकिन उस ससुरा विनय कुमार इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा था तो मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री में एक मैनेजर पद के ड्यूटी पे पहुंच गया। हमने कहा चलो ठीक है, वहां से शादी में रचा लिया। उस बीवी का नाम है पिछली वाली जो कि हमारी बहू है। लेकिन फैसला इन कहानी के हो जाने के बाद मैं अपने बिहार वाले बेटे के पास फोन कर दिया और मैंने सुना है कि अगर ये मत चल रहा है रोड पे, देखिए हमारी मैडम कमला रानी को लेकिन जिस वक्त मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा ना, उसके दरवाजे पर एक औरत बैठे थे और औरत के अगल बगल 3 बच्चे टहल रहे थे। हमने कहा मैडम नमस्ते, उन्होंने कहा नमस्ते। हमने कहा आपका शुभ नाम? उन्होंने कहा सुषमावती। हमने कहा हमारी मुलाकात सेठ सुंदरलाल से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का तुम लाने रहे हो, आज के कुछ वर्षों पहले इस दुनिया को छोड़कर भगवान वापसी को चले गए। आज के हाथ में आंसू आना शुरू हो गया। हमने कहा मैडम बोला तुम्हारे कौन थे? उन्होंने कहा कि ये हमारे पति थे, परमात्मा थे, परमेश्वर थे, हमारे हस्बैंड थे। हमने कहा बोला इस वक्त कैसे? उन्होंने कहा आपका शुभ नाम? हमने कहा कंसराज बिहारी। उन्होंने कहा कि यहाँ का आने का मकसद बताओ। हमने कहा मैडम जिस वक्त से तुम्हारी कहानी है उसी तरीके से मेरी भी कहानी है। सुषमावती ने कहा बोलो। हमने कहा अगर तुम्हारे पास कोई पति नहीं है तो हमारे पास कोई पत्नी नहीं है। उस वक्त मैंने उसे छोड़ दिया,
इसलिए कि माथे का काम हमें बनाना था। सुषमावती से मैंने कहा, सुषमावती अगर तुम मुझे अपना पति संतान कर लो तो हम तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी का ठेका लेते हैं। कुछ देर सोचने और समझने के बाद में सुषमावती ने कहा, चलो ठीक है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, आज से मैं तुम्हारा अपना पति स्वीकार करती हूँ। घर में आने लगा। कम से कम 6 महीने के बाद एक रात्रि को मैंने सुषमावती से कहा, मैडम कल सोमवार है और सोमवार है और चल के कल तहसील में जो तुम्हारे नाम से जमीन जायदाद है वो हमारे नाम ट्रांसफर कर दो। सुषमा रात में पुस्तक को छोड़कर ठाड़ हो गई, खड़ी हो गई, कहा कि कल सोच बिहारी भारत तो किस्मत से हमारा आया है। जब तक हमारे बच्चे तेरा दुनिया में जीवित रहेगा तब तक ऐसा कदम भी नहीं होगा। उस वक्त मैं भी मोड़ में था। हमने कहा, सुषमावती संग ये कल साथ बिहारी ऐसा इंसान नहीं है और उसी वक्त खोप खोप कर ससुर को 12 बजे रात खत्म कर दिया। उसी वक्त किसी तरीके से किसी के सहायता से मैं उसकी लाश को दफन करवा दिया। सुबह हुए बच्चे पूछ लगी, पापा हमारी माँ किधर गई? हमने कहा, तेरी माँ हत्या करके मर गई और मैं पुलिस वालों के दर से तेरी माँ की लाश दफन करवा दिया। बच्चों को किसी तरीके से शांत करा दिया। लेकिन उसके पास 2 बेटे और 1 लड़की थे। बड़े बेटे का नाम विनय कुमार, छोटे का विनोद और 1 लड़की है जिसका नाम है बिमला। लेकिन उस ससुरा विनय कुमार इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा था तो मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री में एक मैनेजर पद के ड्यूटी पे पहुंच गया। हमने कहा, चलो ठीक है, वहां से शादी में रचा लिया। उस बीवी का नाम है पिछली वाली जो कि हमारी बहू है। लेकिन फैसला इन कहानी के हो जाने के बाद मैं अपने बिहार वाले बेटे के पास फोन कर दिया और मैंने सुना है कि आ गई मत चल रहा रोड पे, देखिए हमारी मैडम कमला रानी को है।